कहा था, या तो उस दुश्मन की चोटी पे तिरंगा फहराऊंगा या फिर इस तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर। आइए आज बात करते हैं अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की। हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को तो बहुत जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई और बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और ना जाने कितने। लेकिन आज की तारीख में भी कई ऐसे सेनानी हैं, कुछ ऐसे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर हैं जो आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आज हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, उसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि हमारी सेना सियाचिन में माइनस से भी कम टेम्परेचर पे सिर्फ हमारी रक्षा करती है। राजस्थान की कड़ी धूप में, रेगिस्तान में वो हमारी रक्षा कर रही है। गुजरात की सीमाओं में, बंगाल की सीमाओं में, असम की चोटियों पे, कश्मीर की पहाड़ियों पे वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे वीर सेनानियों को, हमारे सेना वालों को मेरा नमन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहती हूँ, ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस देश के लिए। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं और अपने देश की सेना को नमन करते हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की, एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता आर्मी में थे। उसने ज़िंदगी में छोटेपन से ही आर्मी का माहौल देखा और आर्मी का अनुशासन देखा। उसकी स्कूलिंग आर्मी स्कूल में हुई। बचपन से ही उसके मन में देशभक्ति का जज्बा जाग गया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना कॉलेज में पूरा किया और उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने सेना की परीक्षा दी और उसमें बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग देहरादून में ली। 1999 में कारगिल युद्ध में उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। कश्मीर में उसको एक टुकड़ी को उसके साथ किया गया और उसे कहा गया कि आपको इस पहाड़ी पे जाके उसको विजय प्राप्त करनी है। वह अपनी टुकड़ी के साथ गया। उसने इतनी अच्छी योजना बनाई, पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और उस टुकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद सेना ने उसे कैप्टन की उपाधि दी और उसके बाद उसको एक और टुकड़ी का एक और काम दिया गया। टुकड़ी नंबर 4875 यानी कि जो चोटी थी उस पर उसको कहा गया कि आपको इस चोटी पे विजय प्राप्त करनी है। वो चोटी इतनी सकरी थी और इतनी ऊंचाई पे थी कि उसके दोनों ओर बहुत गहरी ढलान थी और सिर्फ आने जाने का एक रास्ता था, जिस पर दुश्मन ने कब्जा करके बहुत बुरी और बहुत ज़्यादा नाकेबंदी कर दी थी। फिर बहुत बहादुरी के साथ आगे बढ़ा और उसने अपनी टुकड़ी को एक जगह जमाया और वो पीछे से गया। उसने कहा कि मैं आगे से जा रहा हूँ, टुकड़ी मुझ पे, ताकि शत्रु सैनिक उस पर फायर करें और मैं तुम्हें कवर अप देता हूँ, तुम पीछे से जाके उनको मारना। उसको कई गोलियाँ लग गई, 15 गोलियाँ, 40 गोलियाँ से वो गोलियों से छलनी हो गया। उसके बावजूद भी वो रेंगता हुआ गया और दुश्मनों की ओर उसने ग्रेनेड फेंके और कई शत्रु के सैनिकों को उसने मार गिराया। लेकिन इन सब में उसके शरीर में घाव ही घाव भर गए थे। इस सब में उसकी मृत्यु हो गई। अपने साथी की मृत्यु देख के जो उनके साथी थे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो पूरी जोश व खरोश से उनको मारने पे लग गए और वो टुकड़ी उन्होंने जो जीत असंभव लग रही थी उसको प्राप्त किया। और आज भी उस टुकड़ी को 4875 टुकड़ी को, वो जो सेना की चोटी है, उसको विक्रम चोटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वो वीर था कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसने 25 साल की आयु में वो कर दिखाया जो हम आज भी नहीं कर पाए। उसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी उसने देश के लिए लगा दी। ऐसे वीर को नमन, ऐसे उन सभी लोगों को नमन जिन्होंने अपनी जान हम लोग की आज़ादी के लिए दे दी है। हमारी आज़ादी सिर्फ एक तिरंगा फहराने से नहीं है, हमारी आज़ादी उस चीज़ से भी है कि हम अपनी सेना और अपने किसानों का सम्मान करें, क्योंकि वो किसान जो दिन रात लगता है तो जाके हमारी थाली में खाना नसीब हो पाता है। आज हम देखते हैं लोग खाने की कदर नहीं कर रहे हैं और ध्यान कीजिए वो किसान कितना धूप में तपा होगा तो हमारी प्लेट में खाना आया है। और वो सेना वाले जो कितनी कठिन परिस्थितियों में रहे हैं तो आज हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। तो आज़ादी को मनाते हैं, इन वीरों को याद करते हैं, बस अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते हैं और सबका सम्मान करते हुए और सबसे प्यार करते हुए अपने देश की आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।